defined as biomolecule, defined as complex organic molecule, complex organic molecules, complex organic molecules such as carbohydrate, fats, protein, carbohydrate, fats, protein, lipids, which are required for growth and maintenance, 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 which are required for growth and maintenance. मैम हाँ बेटा, मैम आज Yes. रिकॉर्ड कर लोगे, नेटवर्क इशू है। नहीं, yes, Nick is doing recording बेटा, Nick is recording the class. चलिए, हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिख लीजिए, ओल्ड डेफिनेशन डालिए, हेडिंग ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन में लिखिए carbohydrate can be defined as hydrates of carbon. Carbohydrate can be defined as hydrates of carbon, hydrates of carbon, hydrates of carbon where x equals to 6, y is equals to 6। अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर हम x को 6 माने और y को भी 6 माने तो ये हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज। लेकिन बच्चों ये बहुत से ऐसे शुगर थे, है ना, जिसमें ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा था, है ना, तो इसलिए ये जो डेफिनेशन थी वो बाद में हटा दी गई कार्बोहाइड्रेट की, है ना, और दे हैव गिवन अनदर डेफिनेशन, वो लिख लीजिए आप लोग, मॉडर्न डेफिनेशन डालिए, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ये वाली डेफिनेशन बहुत सारे शुगर्स पे वैलिड नहीं थी, है ना, तो डालिए मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन में लिखिए carbohydrates are polyhydroxyaldehyde, carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone, carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones, polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones these carbohydrates are also known as saccharides. These carbohydrates are also known as saccharides, मैम सैकराइड की क्या स्पेलिंग है? हाँ बेटा, सैकराइड। रिटन मैम यस बेटा, मैम आप टाइट्रेशन और सॉर्ट एनालिसिस समझा देंगी लास्ट में। मैं स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले याद किया था, but you were not there, Ma'am. so I've started the molecules. Definitely, Yes, ma'am, let वो me problem complete थी। this. Yes. मैं 15-20 मिनट्स ले लूंगी और आपको समझा दूंगी। आज ओके मैम। हमारा पूरा प्लान था, लेकिन क्या करें, वो एकदम से सडन आई हर्ड द डेथ ऑफ माय कजिन एंड मुझे जाना पड़ा। चलो लिख लीजिए क्लासिफिकेशन लिखिए बच्चों।
क्लासिफिकेशन में सबसे पहले डालिए मोनोहाइड्राइड, मोनोसैकेराइड। तुम स्कूल जा रही हो सूर्यांशी? आर यू गोइंग टू स्कूल सूर्यांशी? नहीं मैम। देन तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी नहीं किए होंगे। मैम एक करा था वो ब्राउन रिंग टेस्ट वाला, फिर नहीं करा। But you know you are having practical exam in the month of November, in the last month of October itself, because from 15 of November most probably your examination are going to get start. तो obvious सी बात है कि प्रैक्टिकल एग्जाम उसके पहले ही होंगे। वो बात अलग है कि वो स्कूल अपने लेवल पे लेगा, बट वो भी एग्जाम होंगे क्योंकि इसके 15 मार्क्स जो हैं उसी दिन हमें सीबीएसई बोर्ड में भेजने पड़ेंगे, है ना। तो टेक प्रैक्टिकल सीरियसली आप ये मत सोचिए कि लास्ट में एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल बाद में आएगा, अभी तो स्कूल टीचर ही लेगा, बट अभी ये 15 मार्क्स जो होगा वो आपको आपके टीचर को उसी दिन भेजना। हाँ बेटा बोलो। यस मैम फोन से आ जाऊं क्या? पीसी में अच्छे से क्लास नहीं हो रही है। यस वंश, यस वंश। चलो स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में लिखना स्टार्ट करिए। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed, simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed। समीरा कल आपका पेपर है क्या? प्रैक्टिकल एग्जाम है क्या? Simplest carbohydrate, Yes, ma'am. simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed, simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed into simple compound, simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed into simple compound। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे हम सिंपल और फर्दर सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लिखिए, if carbohydrate contains if carbohydrate contains if carbohydrate contain aldehydic group, if carbohydrate contain aldehydic group, they are known as aldose. They are known as aldose. And if carbohydrate contain मैम ALDOSE। हाँ बेटा ALDOSE, aldose। And if carbohydrate contain ketone group, they are known as ketose. They are known as ketose. Next heading डालिए oligosaccharides. Put the heading oligosaccharides. बच्चों देखिए, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट द मोनोसैकेराइड्स, राइट। तो लिखो, these are the carbohydrate which gives these are the carbohydrates which gives 2 to 10 monosaccharide unit, which gives 2 to 10 monosaccharide unit, 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. These are the carbohydrates which give 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis. They are further classified as
they are further classified as first डालिए बच्चों disaccharides. Let me rub this. Disaccharide. अब अगर ये डाइसैकेराइड है तो उसका मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड देगा ऑन हाइड्रोलिसिस. ट्राइसैकेराइड है मतलब 3 मोनोसैकेराइड देगा, है ना. तो लिखिए डाइसैकेराइड के बारे में लिखिए. फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड गिव्स 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. यू पीपल आर वेरी लकी कि आपको पूरे डाइसैकेराइड्स हट गए, वरना डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर याद करने में आपको दादी नानी याद आ जाती. मतलब उसको इतना रिमेम्बर रखना पड़ता है, कौन से पोजीशन से कौन सा ऐड करना है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है. चलिए, तो एग्जांपल अगर मैं देखूं डाइसैकेराइड का तो मैं ले सकती हूँ, क्या लूं मैं, सुक्रोज ले लेती हूँ, C12H22O11. दिस इज सुक्रोज, है ना. जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट 2 मोनोसैकेराइड. वन इज ग्लूकोज, that is C6H12O6, and another is fructose, which is again C6H12O6. So glucose and fructose both are having same molecular formula. Children, please do not get confused. Only the difference is glucose contain carbohydrate and fructose contain ketonic group. This is the mainly difference between the glucose and fructose. Both are having the same molecular formula, glucose and fructose. Okay. Main difference is only the yes बेटा. मैम डिफरेंस क्या है? इसमें एल्डिहाइड होता है, मतलब ये एल्डोज है, ये कीटोज है. फ्रक्टोज जो है वो कीटोज है बिकॉज इट इज कंटेनिंग कीटोन ग्रुप. अब ये पहले लिखा था दे मे बी एल्डोज और दे मे बी कीटोज, है ना. तो इफ शुगर कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप इट इज नोन एज एल्डोज. इफ द शुगर कंटेन कीटोनिक ग्रुप इट इज नोन एज कीटोज, राइट. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मेल्टोज. मैम अच्छी शुगर कौन सी होती है दोनों में से? अपन जो खाते हैं बेटा वो तो सुक्रोज होती है ना. और जो अपन अपनी बॉडी में एकदम जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो जो हमें बॉटल्स चढ़ती हैं वो ये वाले ग्लूकोज की चढ़ती हैं, है ना. तो अच्छी शुगर. दूसरा नाम क्या लिखा है ग्लूकोज का आगे? फ्रक्टोज बेटा, फ्रक्टोज. ठीक है मैम, देख नहीं रहा है. अच्छा ऐसा क्या कुछ. मैं कुछ शिफ्टिंग करूं क्या थोड़ी सी? मैम. हाँ बेटा. मैम वो जो शुगर फ्री के वो ड्रॉप्स आते हैं वो क्या होता है? नहीं वो अलग होते हैं बेटा, वो सैक्रीन होता है ना. वो सैक्रीन होता है, वो उसमें ये वाली शुगर नहीं होती है, वो केमिकली शुगर होती है, मतलब कि वो सिंथेटिक शुगर होती है बेटा, है ना. तो वो नेचुरल शुगर नहीं होती है, वो सिंथेटिक शुगर होती है. ठीक है. तो ये वाली शुगर से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये तो सीधे हमारी बॉडी में जाकर शुगर लेवल सिंपल है. शुगर जैसे हम ग्लूकोज लेना है तो हमारी बॉडी में जब शुगर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो ये वाली हम शुगर लेते हैं, और वो जो लेते हैं वो सैक्रीन वगैरह या शुगर फ्री मिठाई में जो डलती है ना. अगर अपन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ते तो उसमें अपन पढ़ते हैं वो स्वीटनिंग एजेंट ना, तो वो सैक्रीन होती है जो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हुए, मतलब कुछ टेस्ट उसका जो होता है वो शुगरी होता है, राइट. चलो, तो वो सिंथेटिक शुगर हम उसे कह सकते हैं, एंड दिस इज द नेचुरल शुगर. और इनमें भी क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताने वाली हूँ बस. चलिए लिखिए, मेल्टोज का भी अगर हम फॉर्मूला देखें तो मेल्टोज जो शुगर होती है ना, उसका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, C6H12O6, C6H12O6. ये माल्टोज शुगर है. मैम. हाँ बेटा. मैम, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? सेम है बेटा, सेम है. सुक्रोज और फ्रक्टोज दोनों का सुक्रोज और माल्टोज दोनों का मोलार मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा. माल्टोज का माल्ट में प्रेजेंट होता है. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का भी सेम है बेटा. मैम. हाँ बेटा. मैम सुक्रोज और माल्टोज में क्या डिफरेंस है? ये सीरियल होता है ना, माल्ट एक सीरियल ग्रेन में प्रेजेंट होती है ना. वो कौन सा सीरियल होता है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, बार्ले सीड्स. बार्ले सीड्स जो होती है ना, ज्वार बाजरा क्या बोलते हैं, उसमें ये माल्ट शुगर प्रेजेंट होती है.
बार्ले सीड्स होती है ना, हिंदी में रागी क्या है। क्या बोलते हैं? रागी, रागी ज्वार, बाजरे, बाजरे में भी ये प्रेजेंट होती है, रागी बाजरे में ये शुगर प्रेजेंट होती है बेटा, है ना? यस मैम। मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है जब सेम होती है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो? नहीं, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि आपको मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ, तो देखो अभी एग्जांपल लेके बताती हूँ, हालांकि सिलेबस में तो नहीं। देखो जैसे मैंने तुमसे क्या बोला कि दो शुगर है ना, ये HOH HOH OH H HOH CH2OH H है ना, दूसरा शुगर है बेटा, ये है HOH HOH OH H HOH CH2OH। देखो बच्चों, ये भी ग्लूकोज है ना, और ये भी ग्लूकोज है। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हम बोलती हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको क्या बोलती हूँ बच्चों में? दिस इज नोन एज ऑक्साइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से दो शुगर के मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ऐड है, समझ रहे हो? बोथ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड टुगेदर बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड द when the loss of water molecule takes place, a linkage is formed which is known as glycosidic linkage, है ना, और ऑक्साइड लिंकेज। तो इस तरह से ये शुगर, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बाय द ऑक्साइड लिंकेज आपस में ज्वाइंड है, तो इसे मैं बोलूंगी माल्टोज, है ना। लेकिन बेटा अगर ये वाला अटैचमेंट इससे अटैच्ड होगा, ठीक है, अगर ये इससे अटैच्ड होगा तो जो बनेगा वो बनेगा सुक्रोज। अश्विन भाई, गेटिंग मी और नॉट? मतलब ओनली द पॉइंट ऑफ लिंकेज, मतलब लाइक समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर अगर इस कार्बन का लिंकेज इस कार्बन से होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका दैट इज सुक्रोज, जो आप खाते हो, शक्कर। दिस इज माल्टोज, जो माल्ट सीड में प्रेजेंट होता है ना, मैंने आपका ना बार्ले, ज्वार, बाजरा वगैरह में जो प्रेजेंट होता है, ये वो शुगर है, माल्टोज शुगर। और वो जो प्रेजेंट होगी वो इसमें ये वाला लिंकेज और ये वाला लिंकेज, है ना, दिस इज C1 एंड दिस इज C5, ठीक है। ये C1 और C5 में लिंकेज के कारण जो ऑक्साइड लिंकेज बना है, इसके कारण जो मतलब द डिफरेंस इज ओनली द पॉइंट ऑफ लिंकेज, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लिंकेज मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही आपस में ऐड होते जा रहा है ना। तो अब अगर दोनों ग्लूकोज देखो, अब देखो माल्टोज में भी दोनों ग्लूकोज है और सुक्रोज में भी दोनों ग्लूकोज है। मतलब अगर तुम माल्टोज को तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेंगे? दो ग्लूकोज। अगर तुम सुक्रोज को तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब फ्रक्टोज का जो C1 कार्बन होगा, है ना, फ्रक्टोज कैसे लिखते हैं? फ्रक्टोज ऐसे लिखते हैं बेटा, फ्रक्टोज ऐसा कुछ होता है, ये तुम बनाओगे भी, है, डरो मत। ये HOH HOH OH H CH2OH। तो ये फ्रक्टोज का ये वाला OH और ग्लूकोज का ये वाला H, जब तुम यहाँ से कंबाइन करवाओगे दोनों को, है ना, तब यहाँ से कंबाइन करवाओगे तो तुम्हें जो शुगर मिलेगी वो मिलेगी सुक्रोज। मतलब तुम ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को ऐड करवा रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज, है ना, सॉरी क्या मिल रहा है? सुक्रोज। और जब तुम दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? माल्टोज। तो मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक कर रहे हैं बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस कारण वो क्या बना रहे हैं? डाइसैकेराइड्स, है ना। तो सुक्रोज का फॉर्मूला वही है, बट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला वही है, बट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। बात समझ में आई? देखो अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, सुक्रोज इज आल्सो C12H22O11 एंड maltose इज आल्सो C12H22O11, बट मैंने क्या बोला? सुक्रोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, जो इस पॉइंट से दोनों आपस में जुड़ेंगे, है ना, C1 और C5 लिंकेज से जुड़ जाएंगे। कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उनके द्वारा जो दोनों को जुड़ने से जो शुगर बनेगी वो बनेगी सुक्रोज। तो तुम चाय वगैरह में जो शक्कर हम खाते हैं, दैट इज सुक्रोज, राइट चिल्ड्रन। अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऐड करके, है ना, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऐड करके अगर तुम लोग बनाओगे तो तुम्हें मिलेगा माल्टोज। तो है सेम चीज बट उनके कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। इज इट ओके? तो मैम ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग बिल्कुल। अब ये पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, उसमें सेलुलोज होता है, अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। तो क्या होता है उसमें भी? बहुत सारे अमाइलोज में क्या होता है बेटा? हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक करते जा रहे हैं और उसमें 2 लिंकेज होती हैं,
है ना, C1 C5 लिंकेज होती है और C3 C5 लिंकेज भी होती है। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ, यू पीपल आर वेरी लकी, आपको सब कुछ तो डिलीट कर दिया आपके पोर्शन में से, सब कुछ डिलीट कर दिया। मतलब मेन पार्ट आपका जो जिसमें आपको दिमाग पे जोर लगाना था, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना था, वो सब हटा दिया आपके सिलेबस से। तो बचा ही क्या आपके सिलेबस में? कुछ भी तो नहीं बचा। इसके बाद भी आप लोग रोते हो, इट्स वेरी सरप्राइज। कुछ भी नहीं है आपको पढ़ने के लिए, मतलब आधे से ज्यादा तो डिलीट कर दिया। जैसे कल मुझसे वंश बोल रहा था, मैम फॉस्फीन तो सिलेबस में ही नहीं है, बोल रहा था ना वंश। तो फॉस्फीन में अगर आप देखो तो फॉस्फीन की वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सीबीएसई हर साल पूछता था। बहुत सारी चीजें क्या सब कुछ तो हटा दिया, थोड़ा बहुत ही बचा, उसको अच्छे से पढ़ लो। और मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 मार्क्स भी अपना कटवाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। चलो जो भी हो, आ जाओ बच्चों। हम मेरे लिए आप हेडिंग डालिए पॉलीसैकेराइड्स। देखो अब उसी तरह से ट्राइसैकेराइड भी आपको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, टेट्रासैकेराइड को आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो 4 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, है ना। लेकिन ट्राई और टेट्रा ये सब आपके लास्ट ईयर भी आप मतलब आपके सिलेबस में है ही नहीं, 12th के सिलेबस में है ही नहीं ट्राइसैकेराइड, क्योंकि रेफिनोज, रैमनोज ऐसे बहुत सारी शुगर है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मेरे ख्याल से मेंस वगैरह के सिलेबस में भी नहीं है ना। तो आपको सिर्फ डाइसैकेराइड से बहुत सारे जो आपको पता होने चाहिए थे। चलो डालो हेडिंग पॉलीसैकेराइड्स। मैम मेल्टोस में वाटर ऐड करके क्या आया था? बेटा सुनो मेरी बात, मेल्टोज को अपन तोड़ेंगे ना। देखो सुनो मेरी बात फिर से सुनो मयंक भाई। मयंक ये 2 ग्लूकोज है ना मयंक, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मैंने बना लिए मयंक भाई। दिस इज अ हैवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मयंक। अब देखो मयंक हो क्या रहा है, मैं तुमको ये समझा रही हूँ कि कैसे मेल्टोज बना है। तो मयंक मैंने तुमसे बोला कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में ऐड हुए है ना मयंक, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, मयंक मैम ये दोनों थर्ड। ग्लूकोज है कि एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज है कुछ बेटा ऐसा? वो तो सुक्रोज बन जाएगा ना बच्चा। अगर तुम एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज करवाओगे तो सुक्रोज बन जाएगा, है ना अच्छा तो मयंक। इसमें दोनों ग्लूकोज ही है। इसमें दोनों ग्लूकोज है बेटा, ठीक ठीक है। है मैम। ये CH2OH और ये H। अब तुम देखो मयंक, ये वाला कौन सा कार्बन है मयंक? दिस इज अ 1, दिस इज 2, दिस इज अ 4, दिस इज अ 4th कार्बन, है ना मयंक। 4th कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये 4th कार्बन है। इन दोनों के इसका OH और इसका OH कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब join together by loss of some small molecule like water। तो इसका OH और इसका OH जब निकला तो देखो OH और OH निकल गया तो मतलब वाटर निकल गया, तो क्या बचा? एक O बच गया ना। इस O ने दोनों को जोड़ दिया। दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इन लिंकेज के द्वारा ये मोनोसैकेराइड आपस में ऐड होते जा रहे हैं, है ना। ठीक है मयंक। यस मैम। हम आपने वहाँ पे ऊपर O बनाया ना, ऑक्सीजन है ना ये वाला, CH2OH के साथ में। ये वाला ना। यस बेटा, Yes, ये पायरन रिंग अभी अपन पढ़ेंगे ना, पायरन रिंग पढ़ेंगे, ये उसका उसकी रिंग है, ये पायरन रिंग है। चलो इसे रब कर दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? हेडिंग आपने पॉलीसैकेराइड डाली बच्चों। पॉलीसैकेराइड में Yes. लिखिए, हाँ पॉलीसैकेराइड में लिखिए। ये खुशी सिंह अब आ रही है, माय गॉड। पॉलीसैकेराइड में लिखिए कार्बोहाइड्रेट which are polymeric, carbohydrate which are polymeric carbohydrates। Khushi, now you are joining so late. Why Khushi? Where were you? चलो मुझे पता है तुम जवाब ही नहीं दोगी, मुझसे बात ही नहीं करोगी। लिखो कार्बोहाइड्रेट which are polymeric, carbohydrate which are polymeric and can be hydrolyzed into carbohydrate which are polymeric and can be hydrolyzed into large number of monosaccharide and can be hydrolyzed into large number of monosaccharide। This is starch बच्चों, ये starch है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो जब इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन को n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, है ना। इसको भी बना के बताती हूँ। इसे लिखो आप, दिस इज स्टार्च। ये आप कैसे विजुलाइज मैं आपको करवा देती हूँ, रुक जाओ।
इसे रब कर दूं सूर्यांशी? यस मैम। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रही थी ना, जैसे ये ग्लूकोज है, अब ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो रहे हैं और ये बना रहे हैं क्या? ये प्लीज आप लिखिएगा मत, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए इसको, ठीक है? HOH, यहाँ पर सुनो, HOH, HOH, OH, H, CH2OH, HOH। अब ये OH मतलब ये लिंकेज में इन्वॉल्व है ना, मेरे पास जगह नहीं तो 2-3 रिंग और बना देती। HOH, OH, H, CH2OH, H, HOH। अब देखिए n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बाय द लिबरेशन ऑफ, मतलब सॉरी, बाय द क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ये स्टार्च बन गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? हजारों लाखों या बहुत सारे मोनोसैकेराइड मतलब कि ग्लूकोज आपस में ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, और क्या बना लिया उन्होंने? स्टार्च बना लिया। स्टार्च मतलब जो राइस में प्रेजेंट होता है ना, जो व्हीट में प्रेजेंट होता है, स्टार्च लाइक जो आटा अपन खाते है ना, दैट इज क्या? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये स्टार्च है। कैसे बन रहा है? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में क्या करते जा रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उन्होंने स्टार्च बना लिया। तभी तो अपने बॉडी में डाइजेशन होता है, क्योंकि इनको तोड़ना भी तो पड़ेगा सबको। जबकि शुगर क्यों, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं तो सिंपल शुगर चढ़ाते हैं ताकि वो जाते से अपने ब्लड में घुल जाए, है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अपन कहते हैं ना कि चाय पीने से बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि चाय सुक्रोज है, वो भी डाइसैकेराइड है, उसको भी तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है ना, बिकॉज उनको टूटने में टाइम लगता है। ठीक है, डाइजेशन में टाइम लगता है। ये सब हमारे इतने सारे जो एंजाइम्स वगैरह हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, वो सब क्या करते हैं? ये HCl वगैरह क्या करते हैं? इन सबको तोड़ते हैं, इनको डाइजेशन करते हैं, इनको सिंपलर फर्दर करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इतने सारे ग्लूकोज आपस में लिंकेज से ज्वाइंट है, इन सबको तोड़ते हैं। ठीक है, तभी तो डाइजेशन होता है ना। चलो, तो ये सब ये नीड नॉट टू राइट, इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, क्योंकि आप लोग को मुझे पता है, स्पेशली 2-3 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको सब कुछ मतलब उनको लगता है कि नहीं हमें ये भी पता होना चाहिए, तो अच्छी चीज है, इट्स वेरी गुड, है ना, अच्छी चीज है, इसे अच्छी बात बोलेंगे हम लोग। चलिए, अनदर क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। लिखिए, पहला क्लासिफिकेशन क्या था? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो सब थे। पहला क्लासिफिकेशन है ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिंपल शुगर, है ना, कि अगर 2 सिंपल शुगर है, मतलब 2 सिंपल शुगर मिल रही हैं तो वो डाइसैकेराइड बन रहा है। 3 सिंपल शुगर आपस में ऐड हो रही हैं तो वो ट्राइसैकेराइड बना रही हैं। बहुत सारी सिंपल शुगर अगर ऐड हो रही है तो वो पॉलीसैकेराइड बना रही है। लेकिन दूसरा क्लासिफिकेशन डू नॉट बेस्ड ऑन नंबर, इट इज बेस्ड ऑन, लिखो पहले प्रोडक्शन प्रोसेस, लिखो दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, रिड्यूसिंग शुगर, reducing sugar, लिखना स्टार्ट करो। The carbohydrate which reduces Tollens and Fehling solution, the carbohydrate which reduces Tollens and Fehling solution, carbohydrate which reduces Tollens and Fehling solution carbohydrate। मैम कौन से सॉल्यूशन? अरे बाबा, टॉलेंस एंड फेलिंग, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह अपन ने पढ़े नहीं है क्या? अपन ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हालांकि ये अपन को डिटेल में बहुत अपन उसमें पढ़ेंगे, किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में। इनके बारे में बहुत अच्छी खासी स्टडी करनी है अपन को। टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं? टॉलेंस रिएजेंट अभी आपको फिर बता दीजिए, बट लिखना मत प्लीज। टॉलेंस मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेलिंग A, फेलिंग B। फेलिंग इज अ कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग B इज रोशेल सॉल्ट, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो जब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो हमें मिलता है फेलिंग सॉल्यूशन।
और टॉलेंस रिएजेंट कैसे मिलता है? जब हम सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो हमें टॉलेंस रिएजेंट मिलता है, ठीक है। तो इट इज अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बट थोड़ा सा बेसिक मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं NaOH डाल के, ठीक है। तो इज इट ओके? तो ऐसी शुगर लिखो, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दे आर वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। both tollens and Fehling reagents are oxidizing agent, है ना, which are used to convert aldehyde into acid, है ना। ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इट इज अ माइल्ड, लाइक PCC, राइट। विजुअलाइज करो PCC, वैसे ही है ये। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट which reduces tollens reagent and Fehling solution are called as reducing sugar, है ना, are called as reducing sugar। लिखो, एक स्टार बना के लिखो, all monosaccharides, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, है ना। all monosaccharides and disaccharides, अब disaccharide में एक एक्सेप्शन है, except sucrose are reducing sugar। सारे मोनोसैक्राइड और सारे डाइसैक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लिखो, इनका क्या क्राइटेरिया है, क्यों हमें रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं, क्यों डाइसैक्राइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? लिख लो, लिखो इसको। मैम वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सेप्ट सुक्रोज बेटा, एक्सेप्ट सुक्रोज। इज इट ओके? यस मैम। अनुष्का, हाउ वाज द पेपर? ठीक ही था। ठीक ही था, क्यों ऐसा क्यों? अल्फिया, समीरा, हाजरिका, सबका तो बहुत अच्छा गया, तुम्हारा क्यों ठीक था? अनुष्का, मैं चाहती हूँ तुम फिजिकली क्लास में आओगी बेटा, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अनुष्का, तुम सुन रही हो मुझे? क्या मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं? घर पे आ जाऊं खाना खाने के लिए? या आ रही नेक्स्ट क्लास से? हाँ, आ जाऊं? मतलब तुम नहीं आओगी फिजिकली, तो मतलब फिजिकली नहीं आने वाली, है ना? मुझे आना पड़ेगा खाना खाने तुम्हारे घर में। चलो बच्चों, लिखो, रिड्यूसिंग शुगर हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं इसको? लिखो लिखो, रिड्यूसिंग शुगर मस्ट कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और फ्री कीटोनिक ग्रुप और फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। मतलब इतने सारे फ्री में नहीं लिखवाना चाहती, आप एक बार फ्री लिख लो। फ्री एल्डिहाइडिक, फ्री कीटोनिक और फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर हम उन्हें ही कहेंगे जिनके पास या तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए एसिड में, या फ्री कीटोनिक ग्रुप, या फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। ना आप इससे पहले मुझसे पूछो कि हेमी एसिटल क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। मयंक, तुम दूसरे उससे क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मयंक नहीं है क्या यहाँ पर? लिखिए, रिड्यूसिंग शुगर मैम वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ये वाला बेटा, कीटोनिक ये के वाला आगे ऊपर में। कीटोनिक, फ्री कीटोनिक और फ्री हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल क्या होता है? वो कार्बन जिसके पास एक, हाँ बेटा। मैम आपने ऑल मोनोसैक्राइड एंड डाइसैक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर के बाद क्या लिखवाया था? मैंने नेट ऑल चला लिया। मोनोसैक्राइड, ऑल डाइसैक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज। ऑल मोनोसैक्राइड, ऑल डाइसैक्राइड एक्सेप्ट वो तो सुक्रोज। ठीक है मैम, वो आ गया था, लेकिन हाँ बेटा, उसके बाद क्या बोला था? इसके उसका बाद जो लिखा था कि criteria बता रही हाँ, थी। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन क्या क्राइटेरिया? कौन होता है रिड्यूसिंग शुगर? जिसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो,
फ्री कीटोनिक ग्रुप हो या फ्री हेमी एसिटल ग्रुप हो, ये 3 ग्रुप अगर किसी के शुगर के पास है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, फ्री एल्डिहाइडिक, फ्री कीटोनिक और फ्री हेमी एसिटल। और एल्डिहाइड कीटोन तो आप जानते हैं, हेमी एसिटल में आई एम शोइंग यू। हेमी एसिटल मतलब जिस कार्बन के ऊपर एक H हो, एक OH हो, एक OR हो और एक यहाँ पर R हो, मतलब चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो बेटा,